अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बहुत सारे व्यूअर्स का मेरे पास कहते हैं, कमेंट आता है कि ऐसा है, हमारे सर्किट डायग्राम समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आज सर्किट डायग्राम और विद कंपोनेंट्स के साथ में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक एसी चार्जर, मोबाइल चार्जर बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मेरे पास ये एक ट्रांसफार्मर है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसका जो कैपेसिटी है वो 909 और 220 वोल्ट या 240 समथिंग एसी वोल्ट जो इनपुट वाला है। उसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, वो ये दो वायर, ये एसी वायर हैं जो 220 वोल्ट इसकी वाइंडिंग है। और इसके थर्ड में इसके सेकेंड तरफ जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो ये है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो 1 2 3, इसमें वायर जो हैं, 3 वायर आउटपुट में आए हुए हैं, जो कि हमारा बीच वाला जो है वो कॉमन वायर है। और जी इधर जो साइड वाले हैं वो जो है वो 0 to 9 और 9 मतलब 18 वोल्ट, टोटल 18 वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर है, जिसको हमने दिया है 9909। ठीक है। तो इस ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम एक मोबाइल का, सेल फ़ोन का चार्जर बनाने वाले हैं, जिससे हमारा सेल फ़ोन चार्ज होता है। तो मैं आपको एक सर्किट डायग्राम इसका ड्रॉप करके आपको बताता हूँ, आप चार्जर आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम की तरफ चलते हैं, कैसे करके इसका चार्जर का सर्किट डायग्राम। तो मैंने जो कि आपको ट्रांसफार्मर दिखाया है, उसमें सबसे पहली वाली जो वाइंडिंग है वो प्राइमरी वाइंडिंग है। उसका जो ग्राफ मैं खींचता हूँ वो ये है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है। जो बोल्ट है हमारा अल्टरनेट एसी बोल्ट है। ठीक है। एसी बोल्ट की ये प्राइमरी वाइंडिंग है और इसको ट्रांसफार्मर हम बोलते हैं। और इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हमारी ये एक, ये हमारा जो 909 है, 909, ये हमने जो अभी रियल में प्रैक्टिकली में ये ट्रांसफार्मर देखा था, इसका जो डायग्राम जो है वो इस तरह से आप देखते हैं। जो कि डायग्राम कहीं पर भी आपको बना हुआ मिलेगा तो इस टाइप से मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारा जो है वो 0 वोल्ट हो गया, और ये जो हो गया वो 9 वोल्ट हो गया, और ये 9 वोल्ट। ठीक। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में मैं आपको मतलब जवाब दे दूंगा। ठीक है। कमेंट आप कर सकते हैं, मैं आपको क्लेरिफिकेशन इस पर कर दूंगा किस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये वर्किंग की कंडीशन ये है, आप यहाँ से अल्टरनेट करंट जो देंगे एसी वोल्टेज, तो यहाँ से जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये डीसी वोल्टेज तो नहीं निकालेगा, लेकिन ये स्टेप डाउन कर देगा। ये यानी कि 220 वोल्ट की जो इनपुट लाइन है उसको कन्वर्ट करके ये 909 मतलब 0 to 9 और 0 to 9 इस वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये है एसी ही लाइन, लेकिन इसमें रिपल्स नहीं होते हैं, इसलिए आपको इसमें करंट इधर नहीं लगेगा। इसमें फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़ की, 50 हर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, एफ जेड, तो उससे आपको करंट लगता है। इसमें होती है, बहुत ही बेमालूम होती है, और ये जो बैंडिंग बनती है वो सेपरेटली होती है, सेपरेट। तो इस वजह से आपको करंट इस वाले में नहीं लगेगा। लेकिन ये एक तरीके से अल्टरनेट बैंडिंग ही है, क्योंकि ये स्टेप डाउन हुआ है। तो सबसे पहले आप इसको, इस करंट ये जो 909 जो निकल रहा है, आपको इसको डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो डीसी के लिए आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्रिज रेक्टिफायर में आपको अगर नहीं आता बनाना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं बना के दिखा दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए सबसे पहले आपको 4 डायोड लेने पड़ेंगे। मैं आपको डायोड दिखाता हूँ। ये 4 डायोड, इस टाइप के आपको 4 डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे पास में जो डायोड है इसका नंबर है 5408 का ये जो नंबर है। ठीक है। तो आप इसकी हेल्प से बना सकते हैं 4 ब्रिज का रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर बनाने के लिए ये इसको किस क्रम में लगाना पड़ेगा ये आप देख लीजिए। ये जो है आपका ये वाला पोल, ये वाला पी बोलते हैं इसको, पॉजिटिव टू नेगेटिव।
ठीक है। आप यहाँ से पॉजिटिव की सप्लाई देंगे तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट हो जाएगा। तो ठीक है, मैं इस पर कट का निशान लगा के आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये मैंने कट का निशान लगाया है यहाँ पर, ठीक है। और ये दूसरा वाला, बहुत ही आसान तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है वो डायोड का जो निशान है वो ये वाला मैंने लगा दिया है इसमें। और आपको ये चारों डायोड जो हैं वो इसी क्रम में जोड़ना है जिस क्रम में जोड़ना। अब आपको क्या करना है, ये जो अल्टरनेट वाइंडिंग जो आई हुई है 9 वोल्ट की, वो 9 वोल्ट की वाइंडिंग को आपको, इस वाले को आपको इसमें अटैच कर देना है। इस वाले में ध्यान रखना, आपको इसमें अटैच कर देना है। और ये वाला जो सेकंड वाला वायर है उसको आपको इसमें अटैच कर देना है, ठीक है। तो आपके ये दोनों तार जुड़ गए। आपको इसको ब्रिज रेक्टिफायर इसको बोलते हैं। अब यहाँ से ये जो मैंने बताया था आपको, ये वाला जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से सप्लाई जो आएगी वो पॉजिटिव आउटपुट हो जाएगा। तो ये वाला सिरा हमारा जो है, यहाँ से हमने क्रॉसिंग लाइन ली है, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। और ये वाला जो है हमारा वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन हम यहाँ पे वोल्ट्स की बात करें तो वोल्ट्स हमारे पता कितने होंगे। यहाँ पे हमारे पास में ये 909 वोल्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो वोल्ट होगा 9 इधर हो गया और प्लस 9। तो हमारे पास में जो वोल्टेज होगा यहाँ पे वो होगा 9 + 9 = 18 वोल्ट, 18 वोल्ट। लेकिन ये जो वोल्टेज है वो रूट ऑफ स्क्वायर में आएगा। BRMS वोल्टेज होता है, इसको हम BRMS कहते हैं, BRMS। तो BRMS 18 वोल्टेज तो हमने इस हिसाब से ट्रांसफार्मर के हिसाब से आते हैं। लेकिन ये वाला जो वोल्टेज एक्चुअल में BRMS वोल्टेज जो होगा, ये 18 वोल्ट तो हमारा ट्रांसफार्मर का आउटपुट है। लेकिन BRMS जो वोल्टेज होगा, तो BRMS वोल्टेज निकालने के लिए BRMS बराबर जो होता है B गुणा √2। इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो B गुणा √2 की वैल्यू होती है 1.141। समझ रहे हो। तो इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास में 18 वोल्ट और गुणा 1.414। तो इसकी हम मल्टीप्लाई जब करें तो जो हमारे पास में समथिंग वोल्टेज आएंगे 25.22। मतलब थोड़ा मैंने कैलकुलेशन जल्दी में कर दिया इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो हमारे पास में ये आउटपुट वोल्टेज है 25.2 है। अब हमको ये BRMS वोल्टेज है। अब हमको इसको फिल्ट्रेशन करना है। ये हमने क्या करा, रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर हो गया हमारा। अब हमको इसको फिल्ट्रेशन करना है। फिल्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास में 25.2 वोल्ट हो रहा, तो हमको एक कैपेसिटर लेना पड़ेगा। कैपेसिटर जो हम लेंगे, कैपेसिटर तो हमारा जो वोल्टेज रहेगा कैपेसिटर का, जो 25.2 BRMS वोल्टेज जो है वो उससे थोड़ा सा ऊपर ही लगाएंगे। तो कैपेसिटर हम 30 वोल्ट का ले लेंगे, 30 वोल्ट का, ठीक है। और माइक्रोफैरेड में तो आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लो 100 माइक्रोफैरेड का आप ले सकते हैं। माइक्रोफैरेड जैसे भी आपको करंट लेना है उस हिसाब से। तो 30 वोल्ट हमको मेन वोल्टेज पर कैसे ध्यान रखना है, 30 वोल्टेज का होगा। 10 माइक्रोफैरेड का भी आगे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है माइक्रोफैरेड में। तो क्या करना है आपको 30 वोल्ट से कैपेसिटर लगाना। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगे, कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, ठीक है। जो बड़ा वाला होता है वो होता है पॉजिटिव और जो छोटा वाला होता है नेगेटिव होता है। तो हमारा ये नेगेटिव है सर, तो ये नेगेटिव पे हमने नेगेटिव का कैपेसिटर का और ये हमने इस पर जोड़ दिया, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर हमने लगाया है इसकी वो जो वोल्टेज होगा वो होगा 30 वोल्ट का कैपेसिटर, 30 वोल्ट का, ठीक है। कैपेसिटर जो लगाया, अब हमने यहाँ पे 30 वोल्ट से कैपेसिटर लगाया, हमारा ये फिल्ट्रेशन हो गया। फिल्ट्रेशन होने के बाद में हमारा जो वोल्टेज होगा यहाँ पे आउटपुट 18 ही वोल्ट होगा। लेकिन हमारा सेल फोन चार्ज करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए होता है वो 5 वोल्ट होता है। सेल फोन चार्ज कितना वोल्ट पे होता है, 5 वोल्ट सेल फोन का जो वोल्टेज है, ठीक है।
सेल फोन का जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से एक 5 वोल्ट के लिए एक हम आईसी का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है 7805। मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये हमारे पास में जो आईसी है ये 7805 की ही 7805 लाइक वैसी ही देखने में लग रही है, लेकिन इसका मैंने आपको समझाने के लिए ले ली आईसी। अभी मैंने ढूंढी थी तो मुझे मिल नहीं पाई। दरअसल ये जो है हमारे पास में ये तो P55 है, लेकिन आपको जो लेना है वो 7805 की आईसी लेना है। बिल्कुल हूबहू ऐसी ही देखने में मिलेगी। तो उसका मैं आपको पिन आउट बता दे रहा हूँ। जैसे 7805 सपोज करो ये 7805 आईसी है, तो इसका जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं बताता हूँ। ये फर्स्ट पिन है जो इनपुट पिन होती है, फर्स्ट वाली इनपुट पिन होती है, और सेकंड वाली जो होती है थर्ड सेकंड वो होती है आपकी नेगेटिव इनपुट होती है, और जो नेगेटिव होती है मतलब ग्राउंड, और थर्ड जो होती है वो आउटपुट होती है। तो हमारे पास में हम यहाँ पे 7805 को लगाने वाले हैं डायग्राम में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम में अगले बढ़ाएंगे इसको, और ये हमने पिन 7805 लगा दिया यहाँ पे, ये 7805, ठीक है। 7805 यहाँ पे हमने लगा दिया। तो ये वाली जो फर्स्ट वाली जो हमारी है फर्स्ट पेन 1 नंबर की, तो इसको 1 नंबर हमने ड्रॉ कर दिया। ये 1 नंबर की पेन है, ये हमारी इनपुट है। और ये वाली जो सेकंड नंबर की पेन है ये हमने इससे कनेक्ट कर दिया इसको ग्राउंड से। तो ये हमारी जो हो जाएगी वो 2 नंबर की पेन हो जाएगी, ठीक है। और जो थर्ड जो है वो आउटपुट की पेन है, तीसरे नंबर की आउटपुट, और जो इनपुट, ठीक है, वो जो ग्राउंड हो गया, ग्राउंड, और जो हो गया इनपुट। तो ये वाली हमारी जो आउटपुट वाली पेन है, ये आउटपुट वाली पेन, ये आउटपुट वाली पेन है, क्योंकि इसकी जो सीरीज है वो 7805 है। तो 7805 की जो आउटपुट पेन होती है उस पर से 5 वोल्टेज ही निकलते हैं। इसका कंट्रोलर जो है वो हमारा होता है, ये 5 वोल्ट से ऊपर ही वर्क करती है। 5 वोल्ट से नीचे होंगे तो ये नीचे मतलब 5 वोल्ट इसकी सप्लाई नहीं देगी। अगर इसका ऊपर है 5 वोल्ट से आप 24 वोल्ट तक इसको रन करा सकते हैं। आपको आउटपुट में रेगुलेट पावर सप्लाई आपको मिल जाएगी। तो 7805 जैसी हम यूज़ करते हैं, इसकी आउटपुट पिन से 5 वोल्ट निकलते हैं, और ग्राउंड तो हमारी ये है ही। तो यहाँ से और यहाँ पर जो वोल्टेज हमारा होगा वो 5 वोल्ट होता है, और 5 वोल्ट जो होता है वो सेल फ़ोन को चार्ज करने के लिए होता है। यहाँ से आप अपनी लीड जोड़ सकते हैं, जैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपना सेल फ़ोन, ठीक है। तो ये सेल फ़ोन चार्जर आप बना सकते हैं घर बैठे आराम से। तो ठीक है, तो इसकी ये प्रोसेस जो थी, सबसे पहले जो हमने है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया था। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाने के बाद में आपने जो 2 सिरे जो निकले थे उस पर से 909 की जो वोल्टेज थी उस पर से हमने एक सिरा ये ब्रिज के रेक्टिफायर पे लगाया था, एक सिरा ये लगाया था। और इसके आउटपुट में जो पॉजिटिव वाले जो टर्मिनल थे डायोड के, उससे हमने प्लस साइन पॉजिटिव था वायर निकाल लिया, और जो नेगेटिव वाला टर्मिनल था उससे नेगेटिव निकाल दिया। उसको आगे और बढ़ाते हैं। इसको पावर रेक्टिफायर कराने के लिए हमने 18 BRMS जो 18 वोल्टेज था उसको हमने BRMS रूट में लिखा है, तो जो 25.2 वोल्टेज हो गया उससे हमने कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड कर ली। और कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करने के बाद में इससे अगले हम और बढ़ते हैं। तो इस यहाँ पे हमने 7805 आईसी का प्रयोग करके जो हमारा 25 वोल्ट जो था सप्लाई था, 25 वोल्ट जो करीब समथिंग इतना ही सप्लाई वो VRMS जो वोल्टेज था उसको हमने स्टेप डाउन करके 7805 रेगुलेट आईसी के द्वारा हमने 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ से हम अपना सेल फोन चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको जानकारी समझ में नहीं आई हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे। अभी थोड़ा सा मैं बिजी था इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।